मध्य अक्टूबर चल रहा है, हमारी जो धान की फसल है अभी उसमें जो है बाली निकलनी शुरू हो गई है। जो 130 से 135 दिन की प्रभेद है उन सब में बाली निकल रही है, और जो और कम दिन की प्रभेद थी उन सब में भी जो है बाली अब निकल के दाना बनने की स्थिति में है। जो हमारी लेट प्रभेद हैं 155 160 दिन की या 150 दिन की है, उनमें अभी बाली निकलने में थोड़ा समय है। तो ये जो बाली निकलती है, ये फ्लावरिंग जो स्टेज है ये बड़ी नाजुक होती है। इस समय जो है उसमें पहले बाली निकली, तो बाली निकलने के बाद उसमें दूध पड़ता है, फिर दूध के बाद वही दूध जब हार्ड हो जाता है तो वही दाने में परिवर्तित होता है। लेकिन इस समय जो है नाजुक स्थिति होती है, तो हमारे जो है उसमें मुख्य एक जो कीड़ा है गंधी बग, मच्छर जैसा बड़ी बड़ी टांगों वाला 6 टांगों वाला होता है मच्छर, थोड़ा सा बड़ा होता है। जो है अगर किसान भाई खेत में जाएंगे तो देखेंगे, तो उसको अगर छुएंगे या उसके आसपास होंगे तो एक जो अजीब सी गंध मारेगा, वो इसलिए उसको गंधी बग बोलते हैं। पकड़ेंगे तो फुवारा सा मारता है, वो गंध आती है उसमें। तो गंधी बग क्या करता है, उसका एक तो कलर जो है हमारा धान के जैसा बाली जैसा हो जाता है, और वो बैठा हुआ उसका जो स्टाइलेट है, उसके जो मुंह है स्टाइलेट है, वो जैसे ही दूध पड़ना शुरू होता है वो हमारी दूध की बाली में अपना स्टाइलेट घुसा के बाली का दूध चूस लेता है, और किसान भाई को पता भी नहीं चलता है, और बाली में जो दाना नहीं बनता और वो खाली रह जाती है। खखरी बोलते हैं, खखरी पिटाई मड़ाई करके ओसाई करते हैं, तब देखते हैं कि आगे हवा के साथ बहुत सारे खाली धान जा रहे हैं जिनमें दाना नहीं है। तो और ये जो है 3-4 दिन की अवस्था होती है दूध पड़ने की। तो इस समय किसान भाई अगर अपने खेतों का ध्यान नहीं दिए, गंधी बग का अगर अटैक हो गया, खासकर जो हमारी महीन और मध्यम अवधि की जो प्रभेद हैं या सुगंधित हैं, तो उनमें गंधी बग का अटैक ज़्यादा होता है। तो ऐसे में किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, अपने खेतों को डेली विजिट करना चाहिए कि कहीं गंधी बग का अटैक तो नहीं हो गया है। तो अगर गंधी बग का अटैक हो जाता है और तो उसमें क्या करना है, पहले जाके देखना है जो हमारे धान के मूढ़े हैं, हिल हैं, गुच्छा है, उसमें देखना है कि अगर कहीं वो 10 हिल में देखा 2 से 3 गंधी बग प्रति हिल अगर बैठा हुआ है या एक भी है, तो समझिए आपको उसमें प्रबंधन का उपाय करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या करें, एक मिथाइल पैराथियन या कार्बेलिल डस्ट जो बाज़ार में उपलब्ध है, संक्रमण के हिसाब से अगर ज़्यादा कीड़ा है तो 30 kg, नहीं तो 25 kg प्रति हेक्टेयर, मतलब 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद के ले आना है। उसका खेतों में बुरकाव करना है। बुरकाव का भी एक खास समय है, क्योंकि सुबह सुबह आजकल देख रहे हैं थोड़ा सा ओस पड़ रहा है, शीत पड़ रहा है, तो जो है थोड़ा सा पानी रहता है, हमें वो डस्ट है, पाउडर है, उसको चिपकाना है पौधों के ऊपर। तो किसान भाई सुबह सुबह अपने खेतों में जाएंगे धूप निकलने से पहले 6, 7, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक, ताकि वो ओस पड़ी रहे, वो धूप से उड़े ना। तो क्या करना है, इसको डस्ट को ले लेना है और अपना अच्छे से मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह और आँखों में चश्मा लगा के, हवा अगर पूरब से पश्चिम चल रही है तो पूरब से पश्चिम हमें छिड़काव उसका बुरकाव करते हुए जाना है, या डस्टर से करें, डस्टर से बेटर है। और जिधर की हवा चल रही है उसी साइड में जाना है, अपोजिट में खाली लौट के आना है। तो ऐसे करके 10 kg जो है मिथाइल पैराथियन या कार्बेलिल जो डस्ट है प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देंगे किसान भाई, तो हमारे गंधी बग का जो होने वाला नुकसान है वो ना के बराबर होगा, काफ़ी हद तक प्रबंधन हो जाएगा। इस अवस्था में जो है एक कण्वा रोग, फॉल्स स्मट जिसको बोलते हैं, उसका भी जो है देखा गया है बहुत ज़्यादा आता है। कभी कभी किसी साल तो बहुत ज़्यादा आता है, किसी साल कम आता है, लेकिन वो काफ़ी हद तक वो क्वालिटी को ख़राब कर देता है, और बाज़ार में हमारे धान का जो है दाम बहुत कम हो जाता है। उसकी पहचान यही है कि शुरू में वो क्या करता है, शुरू में वो सफ़ेद रंग का होता है, किसान भाई को दिखता नहीं है, फिर वो थोड़ा पीला हो जाता है, फिर वो लास्ट में काला होकर 2-3 दानों को जोड़ भी देता है, जो फॉल्स स्मट बोलते हैं उसको, कण्वा। तो उसके प्रबंधन के लिए भी किसान भाइयों को पहले से ही अभी हमें पता है कि अगर हमारे खेत में अच्छी उपज देने वाली प्रभेद MTU 729, आयंदर 1 या सुगंधित प्रभेद या श्वेता या उस तरह की अच्छी मंसूरी टाइप की प्रभेद अगर लगाए हैं किसान भाई, तो एक स्प्रे हमें जो है अभी जो है करना होगा। उसके लिए प्रोपिकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर, और उसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP, ये भी 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से दोनों को मिला के एक स्प्रे करना अभी ज़रूरी है दूध अवस्था से पहले। अगर हम सही से गंधी बग का प्रबंधन सही समय पर कर लेंगे तो हमारा 20% तक सुगंधित धान में जो नुकसान कम होगा।